हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। पढ़ाई सब मस्त चल रही बेटा। तो बच्चों, ग्रुप थ्योरी के अगले वीडियो में हम लोग आ गए हैं और इस वीडियो में बेटा हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म का एक अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये देखो बेटा, पिछला वाला वीडियो मैंने पढ़ाया था उसका लिखा हुआ है, इसको मिटा के मैं अगला वीडियो बनाता हूँ। और ये सारे वीडियो बेटा ग्रुप थ्योरी मॉडल एल्जेब्रा नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें जा रहे हैं और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बेटा, आपको एक एक बात समझ में आएगी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो स्टार्टिंग से पढ़िए। और भी बेटा बहुत सी प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहा हूँ, वेक्टर स्पेस है, रिंग है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, टेंसर है, टोपोलॉजी है, बहुत सारे वीडियोस बेटा आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। 11 12 और IIT JEE लेवल से जो बच्चे तैयारी करते हैं उसके सारे वीडियो बेटा अपलोडेड हैं, कुछ अभी रह गए हैं, मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ लगातार। चलिए बच्चों, इसको मिटा करके आज हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। गीत गाता चल हो साथी, गुनगुनाता चल। गीत गाता चल हो साथी, गुनगुनाता चल। तू चले तो छम छम बाजे, मौजों की पायल हो साथी चल, हो साथी चल, हो साथी चल, हो साथी चल। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कुछ। देखो ये कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। ये थ्योरम देखो बच्चों, ये है कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, ऑफ ए ग्रुप, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, फॉर्म ए ग्रुप, फॉर्म ए ग्रुप with respect to composition of function, with respect to composition of functions of group। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है पहले तो हम लोग ये समझेंगे थ्योरम का मतलब क्या है। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, मान लो हमने एक सेट ले लिया G, दूसरा ले लिया G, और G से G तक क्या होगा कि बहुत सारे ऑटोमॉर्फिज्म होंगे, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे ऑटोमॉर्फिज्म जी से लेकर जी तक में होंगे। ठीक है, तो ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है, एक प्रकार का फंक्शन होता है। ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि वन वन भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं और होमोमॉर्फिज्म को भी शो करते हैं, है ना। ये मैंने बताया था आपको, ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब वन वन ऑन टू, होमोमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है एफ ऑफ ए ओ बी बराबर एफ ए ओ डैश एफ बी। देखो, तो इस प्रकार के जितने भी फंक्शन पॉसिबल हैं जो कि जी से जी में होंगे, है ना, उन सारे फंक्शन को इकट्ठा करके एक सेट बना दिया जाए। जैसे कि मान लो मैंने उन सारे फंक्शन को इकट्ठा करके एक सेट बना दिया एजी, इसको एजी कहा जाता है ना, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, है ना। देखो, इस प्रकार के जितने भी फंक्शन होंगे, मान लो f1 f2 f3 बहुत सारे होंगे, उन सबको इकट्ठा करके मैंने एक सेट बना दिया। अब कह रहे हैं ये जो सेट आया है, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, ये ऑटोमॉर्फिज्म का सेट आया, ये भी एक ग्रुप होगा रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मतलब अब इसमें जो ऑपरेशन लेना है वो मुझे ओ लेना है, ओ का मतलब दो फंक्शन का कंपोजिशन, ये मुझे यहां पर बच्चों देखो ऑपरेशन लेना है, ये यहां पर है, इसको कहते हैं दो फंक्शंस का कंपोजिशन, है ना। तो हमें दो फंक्शन के कंपोजिशंस का बच्चों यहां पर ऑपरेशन लेना है। अब दो फंक्शन के कंपोजिशन क्या होता है, मैंने कई बार बताया कि क्लास 12 के मेरे फंक्शन की बेटा प्लेलिस्ट एक पढ़ लो। क्लास 12 की फंक्शन की मैंने बताया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसमें, वो सब बेसिक हैं, हर जगह यूज होते हैं, है ना। तो उसमें एक प्लेलिस्ट है, थोड़े बड़े बड़े वीडियो हैं, 30-30 40-40 मिनट के वीडियो हैं, उसको पढ़ना। एक प्लेलिस्ट है, इसमें छोटे छोटे वीडियो हैं, 5-5 6-6 3-3 मिनट के, वो नहीं पढ़ना। हालांकि दोनों ही प्लेलिस्ट एक हैं, लेकिन बड़े बड़े जिसमें वीडियो है उसको पढ़ोगे तो तुम्हें फंक्शन की बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। मैं कई बार पहले समझा चुका हूँ क्योंकि अगर मैं वो सब चीज़ें यहाँ बताऊंगा तो फिर जो बताना है वो रह जाएगा। खैर मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट में समझाने की। देखो ध्यान दो, अब क्या होता है
कि सबसे पहले मुझे कि इस सेट को शो करना है कि ये भी एक ग्रुप होगा। तो ग्रुप को शो करने के लिए हमें ग्रुप की प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ेंगी। इस सब को मिटा देते हैं, इस सब को यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, देखो ग्रुप की प्रॉपर्टी, जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर लॉ होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमें लानी है, क्या बोलो, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ हमको यहां पर देखो लाना है। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि F और G ये दो एलिमेंट मैंने उसी AG में से ले लिए, है ना। अब मुझे क्या प्रूव करना होगा कि इनका जो कंपोजिशन है वो भी AG में ही आएगा, है ना। मतलब वो भी एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा, इनका जो कंपोजिशन है वो भी एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, देखो ऑटोमॉर्फिज्म किसको, इसको हमें ऑटोमॉर्फिज्म लाना है। F कंपोजिशन G को हम बच्चों हमें ऑटोमॉर्फिज्म देखो यहां पर शो करना है। तो देखो सबसे पहले तो F कंपोजिशन G को हमें शो करना होगा कि ये 1 1 है, और ये 1 1 होगा क्योंकि ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है कि अगर, क्योंकि देखो F और G दोनों ऑटोमॉर्फिज्म है, जब दोनों ऑटोमॉर्फिज्म है तो F और G 1 1 होंगे, सिंस F एंड G आर 1 1। अगर दो फंक्शन 1 1 होते हैं ना तो उनका कंपोजिशन जो फंक्शन होता है वो भी हमेशा 1 1 होता है। ठीक है, अगर दो फंक्शन 1 1 है तो उनका कंपोजिशन भी हमेशा 1 1 होता है। कंपोजिशन का मतलब जैसे कि मान लो एफ ओ जी, जैसे कि मान लो एक फंक्शन मैंने एफ एक्स ले लिया साइन एक्स, और एक फंक्शन मैंने जी एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर। अब मान लो मैं एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स निकालता हूं, तो इसका मतलब होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखो एफ एक्स कितना है, साइन एक्स है, तो जी ऑफ साइन एक्स कितना हो गया, एक्स की जगह साइन एक्स रख दो, पहले एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, एक्स की जगह साइन एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया इन दोनों का कंपोजिशन, है ना, इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो अगर दोनों फंक्शन 1 1 है तो उनका कंपोजिशन भी 1 1 होता है। सिमिलरली अगर दोनों फंक्शन ऑन टू हैं तो उनका कंपोजिशन भी ऑन टू होगा, क्योंकि दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं बोलो, ऑन टू। एफ और जी ऑन टू है, इसीलिए उनका कंपोजिशन भी कैसा होगा, हमेशा ऑन टू का। ये अपने आप में वेल नोन रिजल्ट है, इनको हम बच्चों डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखो तीसरी बात बेटा, होमोमॉर्फिज्म शो करनी है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये हुआ कि मान लो मैं एफ कंपोजिशन जी को ए बी पर ऑपरेट करता हूं, ए बी पर मान लो मैं ऑपरेट करता हूं, तो मुझे ये शो करना होगा, जैसे ये होता है ना होमोमॉर्फिज्म, एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ए और इंटू एफ बी, तो वही चीज है। इसको अगर मैं ए बी पर ऑपरेट करता हूं तो ये होना चाहिए एफ कंपोजिशन जी ए और एफ कंपोजिशन जी बी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रूव करना है। देखो क्या करेंगे, एफ कंपोजिशन जी ऑफ ए बी को मैं लेके चला, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ ए बी, ये मेथड होता है मतलब कंपोजिशन का, कि इस पर पहले एफ ऑपरेट होगा फिर पूरे पर जी ऑपरेट होगा। देखो अब एफ क्या करेगा, अपना खेल दिखाएगा, क्योंकि एफ तो होमोमॉर्फिज्म है, तो वो एफ ऐसे हो जाएगा एफ ए और एफ बी। देखो बीच में मैं कंपोजिशन का सिंबल लगा नहीं रहा हूं, चाहे तो आप लगा सकते हैं, सही, यहाँ पर भी ओ लगा लें, यहाँ पर भी ओ लगा लें, क्योंकि ये ऑटोमॉर्फिज्म है ना, दोनों ही सेट सेम है, तो इसलिए दोनों जगह ऑपरेशन भी देखो यहाँ पर सेम है, इधर भी जी ओ है उधर भी जी ओ है, ये बात ध्यान दो। अब देखो एफ एफ भी हो गया। अच्छा अब देखो जी भी ऑटोमॉर्फिज्म है, जी भी होमोमॉर्फिज्म है, तो जी पहले किस पर ऑपरेट होगा, एफ ए पर ऑपरेट होगा, और उसके बाद फिर जी किस पर ऑपरेट होगा, एफ बी पर ऑपरेट होगा। देखो यही हमको प्रूव करना था। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एफ कंपोजिशन जी ऑफ ए और ये हो गया एफ कंपोजिशन जी ऑफ बी। देखो यहां पर ये ऐसे आ गया, यही हमको बच्चों यहां पर देखो शो करना था कि भाई देखो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया, पहला ना क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया। लिखो जरा बच्चों इसको जल्दी से, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं यार। पानी पीना बेटा बहुत जरूरी है, खासतौर से बीमारी के ठीक होने के बाद। पहले मैं कलरफुल बोतल लाता था, अब मैं गिलास ला रहा हूँ, ग्लास, इसमें पानी पी रहा हूँ। चलिए इसको मिटाते हैं। क्लोजर के बाद क्या होगा बोलो, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी होगा, इनवर्स होगा। तो यही सब बातें बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करनी है ग्रुप को प्रूव करने के लिए। देखो क्लोजर के बाद क्या होगा बच्चों, एसोसिएटिव होगा।
देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मान लो f जो है वो हमारा है ना, एसोसिएटिव में क्या प्रूव करना होगा कि f कंपोजिशन g है ना, एसोसिएटिव क्या होता है, 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं ना इसमें, तो ये क्या होगा FOGOH, ऐसे हमें यहां पर करना है। देखो ध्यान दो, जो कंपोजिशन होता है ना वो हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ना, मतलब फंक्शन का जो कंपोजिशन है ना वो एसोसिएटिव होता है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई होगी जब फंक्शन को मैंने ग्रुप प्रूव किया होगा तब, ग्रुप थ्योरी में, ये बात याद रखो। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और फंक्शन का कंपोजिशन, ये दोनों चीज़ें एसोसिएटिव होते हैं। हालांकि इनका मतलब कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है, जैसे एफ ओ जी जरूरी नहीं है कि जी ओ एफ ओ, लेकिन 3 अगर चीज़ें ले लें तो वो हमेशा एसोसिएटिव हो जाता है। यही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होता है कि a इंटू बी, मतलब जरूरी नहीं है कि b इंटू ए के बराबर हो, नॉट इक्वल टू का मतलब जरूरी नहीं है कि बराबर हो, बराबर हो भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी बराबर हो भी सकते हैं, लेकिन जनरली बराबर होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम 3 मैट्रिक्स लें इस तरीके से तो दोनों हमेशा बराबर होंगे। तो इसीलिए कंपोजिशन जो है ना ये एसोसिएटिव होता है, ये हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसको प्रूव नहीं करना है हमको, ये अपने आप में एक रूल है ना, कंपोजिशन एसोसिएटिव होता है। तीसरी बात देखो बच्चों, आइडेंटिटी। जैसे कि क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन होता है fx इक्वल टू एक्स, इसको हम ix इक्वल टू एक्स भी कहते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है यही इस ग्रुप की आइडेंटिटी भी होती है। मतलब जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, एजी की। एजी मतलब वही ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप है ना। अब देखो ये आइडेंटिटी इस एजी में आनी चाहिए, तो ये आइडेंटिटी मतलब ये फंक्शन भी इस एजी में आना चाहिए। तो एजी में आना चाहिए मतलब ये ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए, तभी तो एजी में आएगा। तो ऑटोमॉर्फिज्म क्यों होगा, क्योंकि ये फंक्शन कैसा होता है 1 1। भाई देखो ये fx इक्वल टू एक्स फंक्शन कैसा है 1 1। अब देखो 1 1 होगा, x की अलग अलग वैल्यू के लिए फंक्शन का आंसर अलग अलग आएगा, है ना। और ये ऑन टू भी होगा, क्योंकि ऑन टू क्यों होगा, क्योंकि देखो जब आप fx इक्वल टू एक्स लोगे तो हर x के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर x मिलेगा। मान लो ये g है और ये g है, तो हर x के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर x मिल जाएगा। भाई इधर भी x लिया तो आंसर भी x आ गया, या इधर x लिया तो आंसर x आ गया, तो ऑन टू भी होगा। और ये होमोमॉर्फिज्म को भी फॉलो करेगा, मतलब f ऑफ ए ओ बी बराबर एफ ए ओ एफ बी, इसको भी ये फॉलो करेगा। देखो क्यों, जैसे कि मान लो मैं f ऑफ ए ओ बी की जगह o हटा दो, f ऑफ ए बी लिख लो खाली। देखो f ऑफ ए बी निकालो, f ऑफ ए बी क्या हुआ, ये हुआ f ऑफ ए बी का मतलब क्या हुआ बोलो, ये हो गया ए बी, और a का मतलब क्या हो गया एफ ए, और b का मतलब क्या हो गया एफ बी। तो कोई होमोमॉर्फिज्म, इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन जो है ये इस ऑटोमॉर्फिज्म वाले ग्रुप में आएगा, क्योंकि वो तीनों कंडीशन को पूरा करा। लिख देना, सिंस इट इज 1 1 ऑन 2 and shows homomorphism, therefore it is also an automorphism, therefore it comes in automorphism group। थोड़ी बहुत लैंग्वेज तुम्हें टूटी फूटी आती है वही लिख देना, अंग्रेजी का मतलब कोई वहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ी ढूंढने बैठेगा यार। इतनी तो तुम्हें आती है यार, और नहीं आए तो ये ऐसे लिख देना। बहुत से बच्चे कहते हैं सर लैंग्वेज भी लिखा दिया करिए, मतलब बताइए यार क्या मतलब लैंग्वेज लिखा दिया करिए, फिर तो ये सवाल ही 3 घंटे में जाएगा बेटा, फिर तो कैसे पढ़ोगे बताओ, सिलेबस ही नहीं पूरा कर पाओगे। लैंग्वेज में बता देता हूँ काफ़ी हद तक, बाकी समझ के अपने आप लिखो, यही तरीका होता है सीखने का। थोड़ा कोशिश करो यार। अब लैंग्वेज ही मैं ही लिखा दूँ, कई बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी दे दो सर, हमें लिखना भी ना पड़े। अरे यार तो फिर मतलब गुस्सा कर मैं करता नहीं हूँ जनरली, कई बार गुस्सा आ जाती है यार, फिर तो भैया पढ़ ही क्यों रहे हो जब तुम्हें सब कुछ घर बैठे ही चाहिए, मतलब नोट्स भी चाहिए सर, ये भी चाहिए सर, वो भी चाहिए सर, सब दे ही दो, ऐसा ही दे दो सर, सब हम पढ़ना ना पड़े, बस एग्जाम में बता दो सर कौन से 6 सवाल आ रहे हैं, बस हम वही करके चले जाए, हीरो बन जाए बस। अरे ऐसे नहीं यार, दिमाग लगाओ, मेहनत करो, पढ़ो, मेहनत करो, जिंदगी मेहनत करना सीखो। अगर मैथ्स लेके बीएससी में कर रहा हो तो दिमाग लगा लो, इसमें जिंदगी बन जाएगी, बता रहा हूँ मैं आपको, इधर उधर कहीं नहीं भागो, मैथ्स में दिमाग लगा लो, लाइफ बन जाएगी, कंफर्म बात है ये, ठीक है ना। चलो कर, तुम कहोगे सर आप तो कुछ भी कर नहीं रहे हो। अरे भैया मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा भला करना चाहता हूँ।
अदरवाइज़ मुझे जॉब की या पैसे की कोई कमी नहीं ऊपर वाले की दुआ से। अगर आज मैं कह दूं बच्चों से कि मैं ऑनलाइन पढ़ाना चाहता हूं तो बहुत से बच्चे ऑनलाइन पढ़ के मुझे पैसा देंगे, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता। मैं यूट्यूब पे फ्री वीडियो अपलोड करता हूं तुम्हारे फ़ायदे के लिए, तुम्हारे भले के लिए और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन होता है। मैं एजुकेशन को बेच नहीं रहा हूँ, मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन होता और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे पास जॉब नहीं है या मैं जॉब कर नहीं सकता, किसी दिन बताऊंगा डिटेल से। चलो खैर, कि कैसी कैसी मैंने बहुत बड़े बड़े पैसों की जॉब छोड़ी हुई है बेटा। ऐसा नहीं है कि मैं एमएससी करके या पीएचडी करके फालतू घूम रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बस केवल। क्योंकि बहुत से फालतू लोग ये काम कर रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, जिसको देखो वो वीडियो अपलोड करने में लग गया। किताब से पढ़ के, किताब देख के, कॉपी पे लिख के, जिसका जहाँ जो मन कर रहा है ना वो वीडियो चापे दे रहा है यूट्यूब पे। तो खैर वो तो तुम समझोगे ही पढ़ोगे जब, है ना। जॉब की ऊपर वाले की दुआ से मेरे पास कमी नहीं है, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है इस पे फ्री वीडियो अपलोड करने में और कुछ नहीं। तभी आपसे थोड़ा बहुत डोनेशन मांग लेता हूँ कि भैया थोड़ा डोनेशन दे दो, क्योंकि मैं फ्री वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा है, डोनेशन दोगे बेटा तो कम से कम ये वीडियोस जो हैं मैं पढ़ाता रहूँगा, चलता रहूँगा, वरना मुझे भी क्या होगा फिर, मजबूरी में कहीं जॉब करना पड़ेगा। जब पैसे की बहुत कमी देखूँगा तो फिर कहूँगा भैया यूट्यूब फ्री से बात ही हो गई, अब मैं वीडियो अपलोड करना बंद कर रहा हूँ भैया, अब मुझे जो है जॉब करने दो शांति से। तो बस इसीलिए थोड़ा बहुत पैसा आता रहे, काम मेरा चलता रहे। अदरवाइज़ पैसे का बेटा कोई मैं बहुत भूखा तो नहीं हूँ, है ना, कि मुझे बहुत पैसा नहीं चाहिए कोई। चलो खैर, आपसे बातें होती रहेंगी, आप तो मेरे अपने हो यार, आपसे दिल की बातें कर लेता हूँ कभी कभार, गलत थोड़ी करता हूँ यार। बताओ किससे बात करूँगा यार, बताओ। तुम ही तो मेरे बच्चे हो, बच्चे से मतलब मेरे स्टूडेंट हो, मेरे बच्चों की तरह हो तुम, उसमें ऐसा क्या है। हाँ, मैं आपकी थिंकिंग थोड़ी खोल रहा हूँ कि कुछ अदरवाइज मत लीजिए। अदरवाइज से मतलब ये मत सोचिए सर आपने कौन सा कर लिया जो हमें कह रहे हो कि मैथ्स पढ़ के बहुत कुछ हो जाएगा। कई बच्चे ये नेगेटिव थिंकिंग सोचते हैं ना, सर आप तो खुद ही सर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हो, आप तो खुद ही फालतू हो। अरे भाई, मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं फालतू नहीं हूँ, मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है इसलिए कर रहा हूँ। ये मत सोचना एमएससी मैथ्स करके कोई फालतू घूमता है या किसी को जॉब नहीं मिलती है ना, या वो लोगों से डोनेशन मांगता रहता है। डोनेशन मांग रहा हूँ बेटा, और वो भी आपकी मर्जी पर है ना, ऐसा नहीं कि आपकी जेब से निकाले ले रहा हूँ। सिर्फ इसीलिए थोड़ा सा बेटा जो खर्चे हैं वो निकलते रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसा दिमाग में अपने पाल लेते हैं भ्रम, मतलब एक कन्फ्यूजन जो है दिमाग में बैठा लेते हैं कि सर तो देखो एमएससी करके ऐसे खाली घूम रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, ये तो फालतू लोगों के काम है। हाँ, अब इसको बहुत से लोगों ने फालतू लोगों का काम बना दिया, जिसको देखो चाप रहा है वीडियो यूट्यूब पे, आ रहा है नहीं आ रहा, सब वीडियो डालने पड़े यूट्यूब पर। ये बेटा आपकी फ़ायदे के लिए है, और आपको इससे कितना फ़ायदा होगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समझ रहे हैं। और अब अगर आप समझिए और आगे बढ़िए, इसको पढ़ करके इसका फ़ायदा लेकर के आगे बढ़िए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। नॉलेज है तो सब कुछ है। और ये जो मैथ्स का एमएससी होता है ना, सॉरी जो एमएससी का मैथ्स होता है, ये टफेस्ट सब्जेक्ट होता है, वर्ल्ड का टफेस्ट सब्जेक्ट होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी लॉजिक में इससे आगे नहीं निकलता है, ध्यान रखना। चलिए खैर, तो बच्चों देखो आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पर हमें मिल गया जो इस ग्रुप में होता है, क्योंकि ग्रुप में आइडेंटिटी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद चौथा क्या होता है बच्चों, देखो इनवर्स होता है ना, इनवर्स। अच्छा देखो होता क्या है, जैसे कि इनवर्स में भी हम जानते हैं बच्चों, इनवर्स में भी हम ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देखो इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जाके थोड़ा सा क्लास 12 का फंक्शन पढ़ लो, प्लेलिस्ट पे जाओ, लिख दो क्लास 12 फंक्शन बैच डी सर, अपने आप निकल के आ जाएगा। पता है ना, 2 प्लेलिस्ट हैं, एक प्लेलिस्ट में थोड़े बड़े बड़े वीडियो हैं उनको पढ़ना, एक प्लेलिस्ट में बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं उनको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो फंक्शन का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें ये शो करना है कि जो फंक्शन है इसका जो इनवर्स होगा वो भी एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा। भाई एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उसी सेट में आएगा कि नहीं आएगा ये कैसे मालूम। भाई फंक्शन है तो उसका इनवर्स होगा, क्योंकि फंक्शन 1 1 ऑन 2 1 1 ऑन 2 फंक्शन का इनवर्स होता है। अब ये कैसे मालूम करें कि वो इनवर्स उसी सेट एजी में ही आएगा, तो उसके लिए प्रूव करना पड़ेगा। क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि एफ इनवर्स 1 1 होता है और ऐसा होता है। ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन का इनवर्स जो होता है वो हमेशा 1 1 ऑन 2 होता है अपने आप ही,
है ना। दूसरी बात ये कि एफ इनवर्स ऑन टू होगा, ऐसा भी हमेशा होता है। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन इनवर्स इज ऑलवेज 1 1 ऑन टू, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो, क्योंकि ऐसे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है। जैसे ये फंक्शन 1 1 है, तभी ऑन टू है, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और जो इनवर्स होता है वो हमेशा ही 1 1 ऑन टू होता है। तीसरी बात देखो क्या, होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म के लिए 3 बातें शो करनी होंगी, तभी ये एफ इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म होगा, तभी उस ग्रुप एजी में जाएगा। होमोमॉर्फिज्म में क्या शो करना होगा कि एफ इनवर्स ए बी बराबर एफ इनवर्स ए, और एफ इनवर्स बी होता है कि नहीं होता। देखो इसका तरीका क्या है, जैसे मैंने एफ इनवर्स ए बी ले लिया। अब देखो ऐसा करते हैं कि यहां पर एफ इनवर्स ए को मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल F1 है ना, और एफ इनवर्स बी को मान लेते हैं F2। ऐसा मान लो मैंने लेट कर लिया इसको प्रूव करने। देखो ध्यान दो, अब ऐसे A क्या होगा, A होगा, सॉरी, एफ इनवर्स A को मान लेते हैं A1 और एफ इनवर्स B को मान लेते हैं B1। देखो A क्या होगा, A हो जाएगा f ऑफ A1, क्योंकि ये उल्टा होता है। जैसे कि मान लो आप लिखते हो कि भाई x क्या y पर, आप ऐसे लिखते हो ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, fx इक्वल टू वाई। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि f इनवर्स y बराबर x, उसका उल्टा फंक्शन। तो वही चीज है यहाँ पर, f इनवर्स a बराबर a1, तो a बराबर f इनवर्स a1। इसी प्रकार b बराबर क्या होगा, f ऑफ b1, ऐसा लिख सकते हो। देखो अब a की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख दें f ऑफ a1, और b की वैल्यू यहाँ पर लिख दें f ऑफ d1, ऐसा लिख दें। अब देखो चूंकि जो f है ना, f ये क्या है, ये होमोमॉर्फिज्म है, तो इस f को हम f ऑफ a1 b1 लिख सकते हैं। अब f इनवर्स f कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये रूल होता है कि f इनवर्स fx इक्वल टू x। हालांकि ये रूल हर जगह वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे रफली लिख सकते हो, f इनवर्स fx बराबर, ये मैंने सब बताया हुआ है। ये रूल वैलिड होने के लिए कुछ कंडीशन होती है, फिर भी रफली स्पीकिंग यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो ये क्या हो गया, a1 b1 हो गया। अब देखो a1 का मतलब क्या है, f इनवर्स a, और b1 का मतलब क्या है, बोलो f इनवर्स b। देखो यही बात हमें यहाँ पर प्रूव करने को मिल गई, है ना। यही हम प्रूव करना चाहते थे कि ऐसा हमेशा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो ये चारों प्रॉपर्टी प्रूव हो गई हैं कि भाई जो ये फंक्शंस हैं ऑटोमॉर्फिज्म वाले फंक्शन, अगर हम इनको किसी एक सेट में डाल दें तो ये सेट भी अपने आप में ग्रुप बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए बेटा, एंजॉय करते रहिए, मेरी बातों को एंजॉय करते रहिए, उसमें पॉजिटिविटी हमेशा ढूंढिए, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें ढूंढिए उसमें, और टेंशन मत लेना बेटा, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। अगर आप BSc MSc मैथ्स हायर लेवल का पढ़ रहे हो, अभी हो सकता है आपको कोई लग रहा हो, क्योंकि अभी ये कोरोना चल रहा है, तो इसमें बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, कोई एग्ज़ाम होगा कि नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, ये हमेशा नहीं चलेगा, अच्छे दिन आएंगे। ऐसा नहीं होता है कि ये कोई गलत चीज़ मार्केट में आ जाए वो हमेशा बनी रहे, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन ये सब हटेगा और फिर से वही चीज़ें आएंगी, फिर से पब्लिक खुशहाल होगी, और फिर से लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी पढ़ाई करेंगे। अभी तो आजकल सब बंद चल रहा है, आप समझ रहे हो, कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई कुछ नहीं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलते थे फिलहाल अभी वो भी सब बंद चल रहे हैं। तो धीरे करके बेटा चीज़ें बदलेंगी, सुधरेंगी, ऐसा हमेशा होता है कि अच्छे दिन आएंगे, कोई टेंशन मत लेना, सब कुछ अच्छा होगा। पढ़ाई करते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, आपके पास घर बैठ के पढ़ने का बहुत अच्छा मौका है ये, इसका फ़ायदा उठाइए और मस्त होकर पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।